हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम देखेंगे वायरस एवं एंटीवायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यह इसका दूसरा पार्ट है। यदि आप इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही यदि आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती है, तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। देख लेते हैं इनमें से कौन सा एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला बेयर, दूसरा मैकफी, तीसरा पांडा, चौथा नॉर्टन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बेयर, यही एक एंटीवायरस नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस निःशुल्क है। देख लेते हैं इनमें से वह कौन सा एंटीवायरस है जो निःशुल्क होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला पांडा, दूसरा एवीजी, तीसरा मैककीपर, चौथा नॉर्टन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा एवीजी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। क्या पूछा गया है, विंडोज़ फायरवॉल द्वारा निम्नलिखित में से क्या रोका जा सकता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला वायरस, दूसरा वार्म, तीसरा प्रिंटर एरर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा केवल 1 तथा 2, अर्थात वायरस और वार्म्स को आपका रोका जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। क्या पूछा गया है, मैकफी का उदाहरण है। देख लेते हैं मैकएफी किसका उदाहरण होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला वायरस, दूसरा क्विक हील, तीसरा एंटीवायरस, चौथा फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा एंटीवायरस। जो मैकएफी है यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर पाँचवा देख लेते हैं। क्या पूछा है, कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला नॉर्टन, दूसरा मैकफी, तीसरा डॉक्टर सलोमन टूल किट, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर छठवां देखते हैं। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। देख लेते हैं इनमें से वह कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला नॉर्टन, दूसरा कैस्पेरस्के, तीसरा अवास्टा, चौथा सभी एंटीवायरस है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सभी एंटीवायरस है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर सातवां में। क्या पूछा गया है, एंटीवायरस प्रोग्राम के संदर्भ में सही नहीं है। देख लेते हैं इनमें से कौन एंटीवायरस नहीं है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला मैकएफी, दूसरा एवीजी, तीसरा कास्परस्काई, चौथा एवी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा एवी, यही आपका एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर आठवां देखते हैं। क्या पूछा है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। देख लेते हैं इनमें से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला क्विक हील, दूसरा कास्परस्काई, तीसरा नॉर्टन, चौथा पाइथन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा पाइथन, यही एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। पाइथन एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला बग, दूसरा इंटरप्ट, तीसरा वायरस, चौथा क्रैकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वायरस। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। क्या पूछा है, कंप्यूटर वायरस क्या है। देख लेते हैं कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कंप्यूटर हार्डवेयर, दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तीसरा कंप्यूटर वैक्सीन, चौथा कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कंप्यूटर वायरस। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। क्या पूछा है, कंप्यूटर के लिए कौन सा हानिकारक है। देख लेते हैं इनमें से कंप्यूटर के लिए कौन हानिकारक होता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला शेयरवेयर, दूसरा एंटीवायरस, तीसरा वायरस, चौथा फ्रीवेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वायरस। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12वां में। क्या पूछा है, कंप्यूटर के डाटा को नष्ट या क्षति करने वाले और दूसरे कंप्यूटर को प्रभावित
करने वाला प्रोग्राम को कहा जाता है? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला डिसीज़, दूसरा इन्फेक्टर, तीसरा वायरस, चौथा एंटीवायरस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वायरस। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या पूछा है। कंप्यूटर वायरस खाली स्थान के माध्यम से ट्रांसमिट होता है? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला फ्लॉपी डिस्क, दूसरा हार्ड डिस्क, तीसरा कंप्यूटर मेमोरी, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या पूछा गया है। यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला माइड्यूम, दूसरा वार्म, तीसरा वायरस, चौथा ट्रोजन हार्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वार्म। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बैकग्राउंड में कार्य करता है और संवेदनशील डाटा चुराता है? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला वार्म, दूसरा एडवेयर, तीसरा वायरस, चौथा ट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा ट्रोजन। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला क्रैकर, दूसरा वार्म, तीसरा ट्रोजन हार्स, चौथा की लॉन्गर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा ट्रोजन हार्स। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या पूछा गया है। एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है कहलाता है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला टारगेट प्रोग्राम, दूसरा ट्रोजन हार्स, तीसरा होस्ट प्रोग्राम, चौथा बैकडोर प्रोग्राम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ट्रोजन हार्स। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला वायरस, दूसरा ट्रोजन हार्स, तीसरा वार्म, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ट्रोजन हार्स। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं क्या पूछा है। ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में जुड़ जाता है उसे कहते हैं? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला टारगेट प्रोग्राम, दूसरा होस्ट प्रोग्राम, तीसरा ट्रोजन प्रोग्राम, चौथा बैकडोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ट्रोजन प्रोग्राम। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20 देखते हैं क्या पूछा है। कंप्यूटर वायरस खाली स्थान है? देख लेते हैं कंप्यूटर वायरस क्या होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला बैक्टीरिया, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा कंप्यूटर कोड, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कंप्यूटर कोड। एक कंप्यूटर वायरस जो होता है वह एक प्रकार का कंप्यूटर कोड होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वयं प्रतिलिपि कारक प्रोग्राम क्या है? देख लेते हैं प्रतिलिपि कारक प्रोग्राम क्या होता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला की लॉगर, दूसरा क्रैकर, तीसरा वार्म, चौथा स्पैम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वार्म। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर दिखता सही है परंतु खराब करने वाला कोड लुप्त रखता है? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला एडवेयर, दूसरा वायरस, तीसरा वार्म, चौथा ट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा ट्रोजन। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है? देखते हैं इनमें से वह कौन सा है जो कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला इमेज, दूसरा गाने, तीसरा गेम्स, चौथा वायरस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा वायरस। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या पूछा है। 1260 कंप्यूटर वायरस खाली स्थान वायरस का एक उदाहरण है? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला पॉलीमॉर्फिक, दूसरा मल्टीफर्टाइल, तीसरा मैक्रो, चौथा बूट सेक्टर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पॉलीमॉर्फिक। जो 1260 कंप्यूटर वायरस है वह पॉलीमॉर्फिक
वायरस का एक उदाहरण है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं क्या पूछा है। कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है। देखते हैं इनमें से वह कौन सा है जो कंप्यूटर वायरस नहीं है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला अप्रैल 1, दूसरा मेलिसा, तीसरा संडे, चौथा बैक्टीरिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा बैक्टीरिया, यही कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आप अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।